बगोदर में कौन करेगा राज। बगोदर में त्रिकोणीय मुकाबले के बन रहे हैं आसार। डॉक्टर सलीम के चुनाव मैदान में उतरने से उठ रहे हैं कई सवाल। क्या विनोद सिंह इस बार लगा पाएंगे चौका या फिर से खिलेगा कमल। नमस्कार, अपन झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पिंटू कुशवाहा। झारखंड के गिरिडीह के बगोदर विधानसभा हॉट सीट माना जाता है। भाकपा माले 1990 से 2019 तक 2014 को छोड़कर इस सीट पर काबिज रही है। भाकपा माले के कॉमरेड महेंद्र सिंह 3 बार यहां से विधायक रहे। 2005 में महेंद्र सिंह की हत्या के बाद उनके पुत्र विनोद सिंह की चुनावी राजनीति में एंट्री हुई। विनोद सिंह भी चुनाव जीतने के मामले में पिता के बराबरी कर चुके हैं। 3 मर्तबा जीत का स्वाद भी चख चुके हैं। 2024 विधानसभा चुनाव को अलग हटाकर यहां देखा जा रहा है, क्योंकि डॉक्टर सलीम के चुनाव मैदान में आ धमकने से मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के कयास लगाए जा रहे हैं। मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। त्रिकोणीय मुकाबला माले के विनोद कुमार सिंह, भाजपा के नागेंद्र महतो तथा जयराम महतो के नई नवेली पार्टी JLKM से डॉक्टर सलीम अंसारी के बीच होना लगभग माना जा रहा है। कुल मिलाकर बगोदर में त्रिकोणीय मुकाबला की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। जयराम महतो की पार्टी का टिकट लेकर डॉक्टर सलीम बगोदर विधानसभा में क्या गुल खिलाएंगे, यह तो 23 नवंबर को ही चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा। मगर मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण भाकपा माले और JLKM के सलीम के बीच होने की संभावना दिख रही है। अगर मोहम्मद सलीम अपनी और मुस्लिम मतदाताओं को करने में सफल होते हैं तो भाकपा माले के विनोद कुमार सिंह को काफ़ी मुश्किलें होगा। पहले के चुनाव में मुस्लिम मत सर्वाधिक माले के झोली में जाता रहा है। माले मास बेस पार्टी भी बगोदर में मानी जाती है। हालांकि 2014 में भाजपा की लहर में विनोद सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस बार फिर से उन्हें हराने वाले नागेंद्र महतो और विनोद सिंह क्रमशः NDA और इंडिया गठबंधन के तौर पर बगोदर के चुनावी अखाड़े में आ चुके हैं। भाजपा को मुस्लिम मत अपवाद के तौर पर मिलते रहे हैं, वहीं माले के पक्ष में मुस्लिम वोट पड़ते रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष माले पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाता रहा है। एक तो डॉक्टर सलीम अंसारी तगड़े मॉनिटरिंग कैंडिडेट के तौर पर बगोदर के चुनावी मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ जयराम महतो की नई नवेली पार्टी के कैंडिडेट होने से मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। जयराम की चुनावी सभा में आए दिन जनसैलाब उमड़ता है और इसी से कयास लगा जा रहा है कि अगर बगोदर में भी उनका कुछ जादू चला, यदि जयराम महतो के समर्थक डॉक्टर सलीम के पक्ष में खुलकर सामने आए तो नतीजा चौंकाने वाला भी सामने आ सकता है। यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण का लाभ NDA उम्मीदवार को भी हो सकता है। हालांकि सरजमी पर माले डैमेज कंट्रोल में उतरी हुई दिख रही है। बगोदर विधानसभा में मतदान केंद्रों की संख्या 454 है। यहाँ कुल मतदाता 3,19,974 हैं। ग्रामीण मतदाताओं की बात करें तो 3,07,687 तथा शहरी मतदाताओं की बात करें तो 12,287 है। हालांकि ये आंकड़े 2011 के जनगणना पर आधारित है। बगोदर विधानसभा में मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या लगभग 64,955, महतो मतदाताओं की संख्या 62,714, यादव मतदाताओं की संख्या 21,438, मंडल मतदाताओं की संख्या 14,078 है। यह आंकड़े भी 2021 के जनगणना पर आधारित है। यहाँ मुस्लिम महतो यादव और मंडल वोट निर्णायक माने जाते हैं। हालांकि जात पात की राजनीति पर महेंद्र सिंह की दबे कुचले की राजनीति भारी रही है। यही वजह रही है कि जातीय मतों के मामले में अल्पसंख्यक होने के बावजूद बगोदर विधानसभा के हीरो रहे हैं और 3 बार से विधायक विनोद सिंह बगोदर विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इनसे पहले भी उनके पिता यहां से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अगर
देखा जाए तो अगर मुस्लिम मतदाताओं को अपने ओर करने में सफल अगर डॉक्टर सलीम रहे तो माले के लिए बड़ा चुनावी पेश कर सकते हैं और उनके जीत का रोड़ा बन सकते हैं। अगर वहीं हिंदू मतदाताओं के द्वारा अगर नागेंद्र महतो को वन साइडेड वोट दिया जाता है तो फिर परिणाम कमल की तरफ जा सकता है। लेकिन अगर मुस्लिम मतदाताओं की जनसंख्या जिस कदर है और टाइगर जयराम महतो की अभी जो पॉपुलैरिटी देखने को मिल रही है, अगर इस तरफ से देखा जाए तो अगर मतदाताओं ने अगर उनको साथ दिया तो सलीम भी चौंकाने वाला रिजल्ट लाकर दिखा सकते हैं। आप बगोदर विधानसभा सीट से किसे अपना विधायक चुनना चाहते हैं? आप इस विधानसभा सीट के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।